हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WSCube Tech यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में यानी कि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सम टिप्स रिलेटेड टू साइट मैप्स। गाइस, एज बिगिनर हम लोग साइट मैप को उतनी डिटेल में पढ़ते नहीं या समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हम लोग जनरली करते क्या है, एज बिगिनर अगर हम बात करें तो सिंपली हम गूगल के ऊपर जाते हैं, वहां पर साइट मैप जनरेटर का टूल का नाम डालते हैं और जो साइट मैप जनरेटर का टूल जो भी ओपन हो जाता है उसको यूज करके हम अपने साइट मैप को जनरेट कर देते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और जाकर गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर देते हैं। बस इतना ही काम करते हैं। और भी बहुत ज्यादा अगर हम साइट मैप्स की तरफ जाते हैं तो फिर बेसिकली हम लोग HTML और XML साइट मैप्स को समझते हैं और XML को हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देते हैं, ये समझ के कि भाई ये जो है हमारे क्रॉलर के लिए जो है यूजफुल होगा। ये भी बात सही है। और HTML को इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात है। और भी टाइप ऑफ साइट मैप्स होते हैं जिनको हम लोग नहीं समझते। जैसे एक होता है विजुअल साइट मैप, जो आप देखते होंगे कि बड़े सारी वेबसाइट्स के ऊपर आप देखते हो जो विजुअल जो है वेब पेजेस बने हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर होम पेज बना हुआ है, ठीक है, और उसके बाद जो भी दूसरे पेजेस हैं हमारे वो इस तरीके से बने हुए हैं, तो वो भी एक तरीके का साइट मैप ही है, बट ये विजुअल है। यहाँ पर आपको पेजेस जो है प्रॉपरली दिखाई दे रहे हैं कि ये एक पेज है, ये एक पेज है, ये एक पेज है, ये एक पेज है, ये एक पेज है। तो इस तरीके से विजुअल साइट मैप्स भी होते हैं। तो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ चीजों को, ठीक है, कुछ बहुत ही बेसिक चीजों को कवर करने वाले हैं, क्योंकि साइट मैप जनरेट कर देना ही सब कुछ नहीं है। साइट मैप को अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देना ही सब कुछ नहीं है, या गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर देना ही सब कुछ नहीं है। साइट मैप को भी ऑप्टिमाइज किया जाता है, यानी साइट मैप का भी ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो में इन्हीं सारी चीजों से रिलेटेड कुछ चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, क्रिएटिंग अपलोडिंग साइट मैप इज नॉट द ओनली थिंग। जो मैंने अभी आपको बताया, देयर आर मेनी थिंग्स टू कंसीडर एज वेल, एज साइट मैप कंटेन्स मोर इंफॉर्मेशन देन दैट। ठीक है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, जैसे हाउ ऑफन ईच पेज इज अपडेटेड, ठीक है, अपडेशन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी साइट मैप के पास होती है। सेकंड, व्हेन इट इज लास्ट चेंज, ये भी इंफॉर्मेशन है। पेजेस एंड देयर रिलेशन टू ईच अदर, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें हमारी वेबसाइट के ऊपर 3 पेजेस हैं, ठीक है, तो इन पेजेस की आपस में क्या रिलेशन है और प्रायोरिटी क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, कौन से पेज की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ये भी हमारे साइट मैप के पास इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन होती है। तो किस तरीके से हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से हम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जो पहला पॉइंट है, दैट इज बेसिकली गिव प्रायोरिटी टू योर टॉप पेजेस फर्स्ट फॉर योर बॉट्स, ठीक है, फॉर गूगल बॉट्स। बेसिकली इसका कहने का मतलब क्या है, यहां पर जो पॉइंट है वो ये है कि आप जब भी साइट मैप बनाते होंगे, ठीक है, जब भी आप गूगल के ऊपर जाते होंगे, साइट मैप जनरेटर के ऊपर जाते होंगे, तो वहां पर आप देखते होंगे कि आपको प्रायोरिटी से रिलेटेड भी एक ऑप्शन मिलता है कि आप प्रायोरिटी वहां डिफाइन कर सकते हैं या प्रायोरिटी सेट करते हैं। तो प्रायोरिटी इज व्हाट? प्रायोरिटी इज बेसिकली, हम बात करें अगर ये जैसे 2 पेजेस हैं और इसकी प्रायोरिटी हमने मानी 1 और इसकी प्रायोरिटी हमने मानी 8, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि गूगल का जो बॉट है वो इस पेज को पहले क्रॉल करेगा या इस पेज को इंपॉर्टेंस देगा। प्रायोरिटी इज बेसिकली इंपॉर्टेंस, तो इस वाले पेज को इंपॉर्टेंस देगा, इस वाले पेज को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देगा। इसके रिलेशन में अगर हम बात करें तो आप हमेशा क्या चाहोगे कि जो आपकी वेबसाइट के ऊपर इंपॉर्टेंट पेजेस हैं वो पहले क्रॉल हो, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पेजेस हैं वो पहले क्रॉल हो, और जो इंपॉर्टेंट पेजेस नहीं, उतने इंपॉर्टेंट पेजेस नहीं है, उनकी आप प्रायोरिटी रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि जो गूगल का बॉट होता है जो अपना क्रॉल बजट लेकर आता है, वो नहीं चाहते हो कि वो सारा का सारा जो बजट है वो इधर उधर चला जाए। आप प्रायोरिटी वाइज उसको यूज करना चाहते हो। बट अगर आप इसमें और ज्यादा जो है डीप में जाने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा ये काफी डिबेटेबल टॉपिक है। बहुत सारे जो है पॉइंट्स पहले ही इसके ऊपर रेज हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा है कि जो गूगल है वो इस प्रायोरिटी वाली चीज को बिल्कुल इग्नोर कर देता है, बट फिर भी अगर हमें ऑप्शन मिला हुआ है तो हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी डिबेटेबल टॉपिक है, बट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है साइट मैप ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे हमें ध्यान रखना है। सेकेंड चीज जो है वो है हमारी साइट मैप्स कैन बी स्प्लिटेड टू टेस्ट प्रॉब्लम्स एज समटाइम्स नो इंडेक्सिंग कैन बी डिटरमाइंड इन गूगल सर्च कंसोल। गाइस, कई बार क्या होता है, जैसे आपने गूगल सर्च कंसोल में जो है जब साइट मैप सबमिट किया तो वहां पर आप देखते हो बड़े सारे पेजेस जो हैं वो नो इंडेक्स हैं, ठीक है, बट कितने पेजेस नो इंडेक्स हैं ये हमें नहीं पता चलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर 100 पेजेस हैं, मतलब कितने हैं ये तो हमें पता चल जाता है कितने पेजेस नो इंडेक्स हैं, बट रीजन क्या है उनका ये नहीं पता चलता है। हमारी वेबसाइट के ऊपर अगर 100 पेजेस हैं और उनमें से मान लेते हैं 50 इंडेक्स हुए और बाकी जो हैं 50 इंडेक्स नहीं हुए, तो हमें ये नहीं पता चलता है कि इनके पीछे रीजन क्या है। तो ऐसे में जब हम और डिग इन करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अपने साइट मैप्स को स्प्लिट कर सकते हैं, राइट। मतलब कुछ
जो हमारे वेब पेजेस हैं वो एक स्पेसिफिक साइट मैप में हो जाएंगे और कुछ जो हमारे वेब पेजेस हैं वो एक स्पेसिफिक साइट मैप में हो जाएंगे, ताकि एग्जैक्ट हम प्रॉब्लम डिटरमाइन कर सकें कि प्रॉब्लम कहां पर है। तो ये चीज भी हम कर सकते हैं, बट ये चीज जनरली यूज होती है जब आप बहुत सारे पेजेस वाली वेबसाइट के लिए काम कर रहे हो, राइट। कीप योर साइट मैप स्मॉल, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ऑप्टिमाइजेशन की जहां पर भी बात आएगी, अगर कोई चीज साइज से रिलेटेड तो आपको हमेशा उसे छोटा रखना है। देन मल्टीपल साइट मैप्स फॉर मोर देन 50K URLs, अगर आपके 50,000 से ज्यादा URLs हैं, जो कि बहुत सारी वेबसाइट्स में होते हैं, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको कि ये बहुत सारे URLs हो गए, ऐसी चीज तो हो ही नहीं सकती, ऐसी चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, ऐसा नहीं होता है। बड़ी सारी जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है वहां पर अगर आप देखेंगे तो इस टाइप के आपको मोर देन 50K URLs मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पर 50K या 50,000 से ज्यादा जो है URLs हो जाते हैं, URLs का जो नंबर है वो इससे ग्रेटर देन 50,000 हो जाता है। इन दैट केस हमें मल्टीपल साइट मैप्स क्रिएट करने चाहिए, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये केवल आपको एक हिंट, एक आइडिया देने के लिए है कि आप जो है केवल ये मत समझें कि साइट मैप सबमिट कर दिया, वहां गूगल सर्च कंसोल में देख दिया, दैट्स इट। इतनी चीजें होती हैं और साइट मैप में और कुछ नहीं होता, उसके बियॉन्ड भी साइट मैप में हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, राइट गाइस। सो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।